अभ्यासी के लिए पहली चीज़ है कि उसका अन्न खाना, अन्न जल जो भी वो खाता पीता शुद्ध होना चाहिए। जिसका अन्न शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध नहीं होगा, उसमें विचार शुद्ध नहीं होंगे। अगर तुमने ऐसा वैसा अगर अन्न खा लिया, किसी की दी हुई वस्तु ऐसी खा ली जो हेरा फेरी की या कोई चोरी की या कोई छड़ कपट से लाई हुई चीज़ है, तो मैं कहता हूँ तुम्हारे विचार और ख्याल वैसे ही हो जाएंगे। तुम्हारे विचार चोरी वाले हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा वो अन्न। पवित्र नहीं है, पवित्र अन्न होना चाहिए। इसका मतलब तुमने किसी आदमी के, अब तो हम तो सोचते ही नहीं हैं। अब तो हम जाके यहाँ से जाते हैं, कोई रेड़ी लगी हुई है, मन करा वही चीज़ उस पर जाके खाने लग गए। रेडी वाले ने हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, वो मांस भक्षण करने वाला है, दारू पीने वाला है, या कोई नहा के आया था कि नहीं नहा के आया था, वो चीज़ कहाँ से लाया था, किसने बनाई, किसने क्या किया। अरे हर चीज़ में उसको पैदा करने वाला में, बनाने वाले में, देखने वाले में, उसको तैयार करने वाले में सबके विचार शामिल हो जाते हैं। ब्रह्म कुमारियों का बड़ा अच्छा ये बात लगती है मुझे, वो दूसरे का नहीं, अपना खुद का तैयार करके भोजन खाते हैं। तुम देख लेना, अगर कोई किसी का ऐसा वैसा भोजन खा के तुम देखोगे, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। महाभारत की कहानी आती है, जब आखिरी समय आया भीष्म पितामह का और तीरों की बाणों की सैया पर लेटे हुए थे क्योंकि इच्छा मृत्यु थी उनकी, तो उन्होंने पांडवों को बुलाया। कौरव खत्म हो चुके थे सारे। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर सब पांचों भाइयों को बुला कर कहने लगे, यहाँ आओ मेरे पास, आपको मैं राजनीति समझाऊंगा, बताऊंगा तुम्हारा क्या धर्म होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए। जब वो सब जाके वहाँ खड़े हो गए, मृत्यु शैया पर थे, और कुछ बातें जब बताने लगे ऐसी नैतिकता की, द्रौपदी कहने लगी, हे पितामह आप ये बताइए, आज बड़ी नैतिकता की बात बताते हो, लेकिन जिस दिन मेरे केस पकड़ के सभा में मुझे घसीट के लाया गया और मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जब आपको नैतिकता याद नहीं आई। सुना क्या जवाब दिया? कहने लगे, बेटी मैंने उस दिन जो अन्न खा रखा था वो एक दुष्ट के घर का अन्न खा